आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। पश्चिम बंगाल की काशीपुर बेलगछिया विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रितेश तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब राज्य की जनता टीएमसी को गंभीरता से नहीं ले रही है और लोगों ने आगामी चुनाव को लेकर अपना मन बना लिया है। रितेश तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य की राजनीतिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब विकास, पारदर्शिता और सुशासन के मुद्दों पर वोट करना चाहती है कि सिर्फ भावनात्मक या जातीय समीकरणों पर। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसका असर चुनावी नतीजों में साफ दिखाई देगा। उनके मुताबिक राज्य में कानून व्यवस्था, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों पर जनता जवाब मांग रही है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने डिलिमिटेशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया है जो समय समय पर देश में लागू की जाती है। संजय सरावगी ने बताया कि जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ती है और वोटर्स की संख्या में इजाफा होता है, वैसे वैसे विधानसभा और लोकसभा सीटों की सीमाओं को फिर से तय करना जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है ताकि हर नागरिक को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री का स्पष्ट विजन है कि महिलाओं को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके इरादे और काम करने का तरीका स्पष्ट नहीं है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए देश में हो रहे विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि आज देश में जो विकास देखने को मिल रहा है वह प्रधानमंत्री की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, ब्रिज और गरीबों के लिए योजनाओं में तेजी से काम हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया है बल्कि आम लोगों की ज़रूरतों को भी प्राथमिकता दी है। चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो या सुविधाओं का विस्तार, हर क्षेत्र में सुधार दिखाई दे रहा है। मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि देश की प्रगति अब वैश्विक स्तर पर भी नजर आ रही है और भारत की छवि मजबूत हुई है। उनके मुताबिक यह सब मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीतियों के कारण संभव हो पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सपा अब घमंड से भरी पार्टी बन गई है और उसके नेताओं की भाषा और व्यवहार में ये साफ दिखाई देता है। कश्यप ने आरोप लगाया कि सपा के नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं जो राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से जनता में गलत संदेश जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है जो उचित नहीं है। उनके मुताबिक महान नेताओं का सम्मान होना चाहिए कि उन्हें राजनीतिक विवादों में घसीटना चाहिए। कश्यप ने कहा कि जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी को लेकर दिए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को अक्सर बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ओवैसी ने कहा कि AIMIM सिर्फ जनता की आवाज़ उठाने का काम करती है और खास तौर पर उन वर्गों के लिए लड़ती है जिन्हें राजनीतिक रूप से नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल हैं और उनकी पार्टी का मकसद उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाना है। ओवैसी ने कहा कि अगर किसी समुदाय को अपनी आवाज़ नहीं मिलती तो वो हमेशा पीछे रह जाता है। इसलिए उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सामने ला रही है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने ज़रूरी फैसले क्यों नहीं लिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई नीति पहले से योजना में थी तो उसे उस समय लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब भी कई अहम मौके थे लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए। संजय झा ने कहा कि अब जब ऐसे मुद्दे फिर से उठाए जा रहे हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि पहले इन्हें लागू करने से किसने रोका था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब बिल लाया जाएगा तो उसके साथ डिलिमिटेशन और सीटों की संख्या बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे जिससे प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की है।
उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सरकारी योजनाओं में महिलाओं को केंद्र में रखा गया है। रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले जिन समस्याओं को नज़रअंदाज किया जाता था, जैसे खुले में शौच की समस्या, उन्हें अब गंभीरता से लिया गया और लाखों घरों में शौचालय बनाए गए। वहीं नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश एक ऐतिहासिक फैसले की ओर बढ़ रहा है जो महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक होगा जो महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करेगा और संसद में नया इतिहास बनाएगा। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस समय विकास की यात्रा के एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है जहां 21वीं सदी के सबसे अहम फैसलों में से एक लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये फैसला केवल एक कानून नहीं बल्कि देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जोड़ते हुए कहा कि ये पहल महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात होती रही है, लेकिन अब उसे वास्तविक रूप देने का समय आ गया है। उनके मुताबिक यह निर्णय संसद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये कदम न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अवसरों के नए दरवाजे खोलेगा। बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने महिला सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का जो वादा किया था, अब उसे पूरा किया जा रहा है। जायसवाल ने कहा कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का अधिकार मिलेगा। उनके मुताबिक यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि समाज में संतुलन और समानता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हर बात का विरोध करना राजनीति नहीं होता। अगर कोई फैसला समाज के हित में है तो सभी दलों को उसका समर्थन करना चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी नेता टीआर श्रीनिवास ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेश किया गया एक ऐतिहासिक कदम है जिसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनका उचित अधिकार दिलाना है। टीआर श्रीनिवास ने कहा कि ये अधिनियम सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है बल्कि विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं तक महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करेगा। उनके मुताबिक इससे जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कई मामलों में राज्य सरकारों ने केंद्र की योजनाओं और सुधारों में सहयोग नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि कुछ राजनीतिक दल महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं हैं और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी करते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।